हेलो फ्रेंड्स, एच कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि वीडियो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग के बारे में बेसिक जानकारी चाहते हैं उसके लिए भी यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे अकाउंटिंग का टॉपिक चल रहा है, जिसका यह तीसरा वीडियो है। फर्स्ट ये वीडियो में हमने अकाउंटिंग की हिस्ट्री और सेकंड में अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है, लेखांकन का उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य होता है कि बिजनेस की लाभ या हानि ज्ञात करना। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का पहला जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब अकाउंट्स तैयार करेंगे तो अकाउंट्स से हमें पता चलता है कि हमारी बिजनेस किस स्थिति में है, लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में। वैसे ही दूसरे बिंदु पर अगर हम जाएं, सेकंड पॉइंट, तो संपत्ति एवं दायित्व जो हमारे बिजनेस की एसेट्स से लाइबिलिटीज़ है, जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी हो पाती है, वो लेखांकन से ही हो पाता है। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें हमारे बिजनेस के एसेट, लाइबिलिटीज़ और जो करेंट फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी। वैसे ही जो बिजनेस के डेबिटर और क्रेडिटर, जिसको हम लेनदार या देनदार कहते हैं, की जानकारी कि हमको इसी बिजनेस के जो बाहरी जिनसे हमने उधार लिया है या जिनको हमने उधार दिया है, जिसको लेनदार या देनदार कहा जाता है, उसकी स्थिति जानने के लिए हमको कितना पैसा उनको देना है और कितना हमको लेना है, उसकी जानकारी के लिए भी या उन जो हमारे लेनदार है उनकी स्थिति जानने के लिए भी ये अकाउंटिंग तैयार किया जाता है। उसके अलावा कानूनी जो आदेश है कि आप कंपनी एक्ट के तहत स्पेशली कि आपको अकाउंट्स रखे जाने हैं, तो उसके पालन के लिए भी अकाउंटिंग बनाया जाना अनिवार्य है। जिससे हमारे बिजनेस में गुड्स, जिनको हिंदी में माल बोलते हैं, कैश, रोकड़ और कैपिटल, पूंजी, इसकी स्थिति जानने के लिए भी लेखांकन किया जाना आवश्यक है। और हमारे इस सभी स्थितियों के आधार पर साथ ही कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी और उस पर नियंत्रण के लिए अकाउंटिंग किया जाना आवश्यक है। और अकाउंटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग करने से ये बिजनेस में कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। अब हम अगले टॉपिक है हमारा की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक है, ये लेखांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स बेसिक अकाउंट्स होता है। इसके फाइनेंशियल अकाउंट्स के माध्यम से ही हम जो है इसको हम आधारभूत अकाउंट कह सकते हैं। इसके माध्यम से इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट के माध्यम से हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर तैयार करते हैं, उसके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करके फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। और ये तो लेखांकन के प्रकार में हमारा सबसे पहला जो है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स, और सेकंड है लागत लेखे। यह लागत लेखे जो है कास्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट का एक सहायक अकाउंट होता है। और इसको लागत लेखे जो है, जो निर्माणी संस्थाएं हैं जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ तैयार किया जाता है।
इसके अंतर्गत कच्चे माल जो होते हैं, रॉ मटेरियल और लेबर, जो उस पर होने वाले व्यय इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए कास्ट अकाउंट तैयार किया जाता है। या हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि कोई भी उत्पाद तैयार, कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसकी लागत क्या होगी, हमें कितना लागत पड़ा। जैसे सपोज हम पेन बना रहे हैं तो उस पेन की लागत क्या होगी पर यूनिट, उस पर यूनिट लागत क्या होगी, पर उस पर यूनिट के आधार पर हम उस पेन का रेट निर्धारित करते हैं। सपोज अगर पर यूनिट कास्ट 10 रुपीज़ हो रही है तो उसके बाद उसमें टैक्स कितना लगेगा, उसमें हम प्रॉफिट कितना हमको चाहिए, उसके आधार पर हम उसका MRP डिसाइड करते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम कास्ट अकाउंट तैयार करें। उसके बाद तीसरा हमारा होता है प्रबंधकीय लेके। तो मैनेजमेंट में मैनेजरियल हेल्प के लिए जो मैनेजरियल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और जो कि मैनेजर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके बारे में हम 1 बाय 1 आगे और पढ़ेंगे, इसको अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ेंगे। और उसके बाद टैक्स जानते हैं, हमारे 2 प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसके जो हिसाब किताब रखने के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। और उसके बाद जो सरकारी संस्थाओं में जो लेखा जोखा किया जाता है उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। इसके अलावा मानवीय साधन लेखांकन HR अकाउंटिंग रखा जाता है। HR अकाउंटिंग जो कि ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित होता है, उसके लिए जो अकाउंट्स तैयार किया जाता है उसको मानवीय संसाधन लेखांकन कहा जाता है। उसके अलावा जो नया अकाउंट्स आया सामाजिक लेखांकन, ये भी गवर्नमेंट से या सोशल से संबंधित है। ये हमारे जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं उनका जो लेखांकन होता है और उसे हम सामाजिक लेखांकन कहते हैं। और इसके अलावा एक और अकाउंट्स होता है जो कि कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, वह निगमी लेखांकन, जिसको हम कारपोरेट्स अकाउंट कहते हैं। तो ये मेन जो अकाउंट्स के टाइप्स हैं जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।